हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का अनुपात और समानुपात चल रहा है। हमने पिछले कक्षा में देखे थे कि संख्या में अंतर होता है तो अनुपात में अंतर करके और उसका किसी व्यक्ति का आय जितना होगा वो निकाल लेते हैं। आज देखेंगे संख्या में अगर जोड़ होगा तो अनुपात में जोड़ करके किस तरह उस व्यक्ति का आय निकालेंगे। चलिए आज देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अनुपात, क्वेश्चन में पहला ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है और वह अनुपात एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है और उसका अनुपात 3:2 है। 3 अनुपात क्या है? 2 है। और ए प्लस यदि ए प्लस बी बराबर 80 रुपया है तो ए व्यक्ति का कितना रुपया होगा, बी व्यक्ति का कितना रुपया धनराशि होगा। वाट ये दोनों निकालना है। फिर से सवाल समझिए। यदि ए और बी का अनुपात 3:2 दिया है और क्वेश्चन में ए प्लस बी का धनराशि 80 रुपया है तो ए का रेशियो क्या हो, ए का धनराशि क्या होगा और बी का धनराशि क्या होगा। यानी ए और बी का धनराशि ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में हमको दिया है ए का अनुपात 3, बी का अनुपात 2 और सवाल में दिया है ए प्लस, दोनों को जोड़ के धनराशि दिया है 80 रुपया। तो ए का धनराशि क्या होगा और बी का धनराशि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ने पहले पढ़े थे कि संख्या में अंतर तो अनुपात में अंतर। इसमें जस्ट उल्टा सेम करेंगे। संख्या में अंतर तो अनुपात में अंतर, इसमें भी अनुपात संख्या में जोड़ तो अनुपात में जोड़। तो लिखेंगे संख्या में जोड़, लिखिए संख्या में जोड़ तो अनुपात में जोड़। बस इसी बेस पे ये सवाल बनेगा। तो संख्या क्या है, ए प्लस बी में जोड़ कर दिए हैं तो अनुपात में जोड़ कर देंगे। तो अनुपात क्या होगा 3 + 2 5। ठीक, 3 + 2 5। ठीक, तो 5 बराबर कितना, 3 + 5। ठीक, 5 तो एक का मान निकालेंगे ना। ठीक, तो एक के मान निकालेंगे तो 5 बराबर 80, दोनों जोड़ है। 5 बराबर 80, अनुपात में जोड़ बराबर होता है संख्या में जोड़ तो अनुपात में जोड़, और वह दोनों बराबर होता है, बराबर होता है। तो 80, तो एक का मान कितना हो गया, एक का मान कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। तो एक का धनराशि, जब एक का मान 16 होगा तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 16 से 3 को गुना करते हैं, यानी ए का धनराशि 3 गुने 16 और बी का धनराशि 2 गुने 16। फिर से ए और बी का अनुपात 3:2 दिया है। यदि ए प्लस बी 80 रुपया है तो ए का अनुपात क्या होगा और बी का अनुपात क्या होगा। तो संख्या में अनुपात बराबर होता है, संख्या का अंतर बराबर होता है अनुपात का अंतर। यानी संख्या में अंतर करेंगे, अगर संख्या क्वेश्चन में संख्या में अंतर रहेगा तो अंतर कर देंगे और संख्या में जोड़ रहेगा तो अनुपात में जोड़ कर देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक, बराबर करने के बाद एक का मान निकालें। अगर एक का मान निकलेगा तो 5 का जितना संख्या अनुपात रहेगा उससे गुना कर देंगे तो वो धनराशि निकलेगा। तो ए का धनराशि कितना हो जाएगा 16×43 रुपया। ठीक, और बी का धनराशि कितना है 16×2 32 रुपया। 32 रुपया। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कंसेप्ट है
कि अगर अनुपात संख्या में अंतर हो तो अनुपात पे अंतर होके वह बराबर हो जाता है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। यानी ए अनुपात बी हो और 4 अनुपात 3, यदि ए प्लस बी बराबर 70 रुपया दिया हुआ है तो ए का धनराशि क्या होगा वाट, बी का धनराशि क्या होगा वाट। तो हमने बताए थे, फिर देखिए तो हमने बताया है कि संख्या, पहले तो प्रश्न देखेंगे ए का अनुपात, ए और बी का अनुपात क्या दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। तो यदि ए प्लस बी 70 रुपया दिया हुआ है तो ए का मान क्या होगा, बी का मान कितना होगा। ठीक, तो बताए थे संख्या में जोड़ तो अनुपात में जोड़ करने पर दोनों बराबर कर देंगे, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, तो संख्या में जोड़ है तो 4 प्लस 3 बराबर किसका हो जाएगा 70 का। तो एक का मान क्या होगा 7 बराबर 70, एक बराबर क्या होगा 70/7 बराबर 10। यानी एक का मान अगर एक का मान 10 निकल गया तो एक का धनराशि क्या होगा, एक का धनराशि 4×10, बी का धनराशि 3×10, ए का धनराशि हो गया 40, बी का धनराशि हो गया 30 रुपये। तो हमने आपको 2 तरह का सवाल बताए हैं कि संख्या में अंतर हो तो अनुपात में अंतर करके बराबर करके उसका धनराशि निकाल लेंगे, अगर संख्या में अंतर हो और जोड़ हो तो अनुपात में जोड़ करके धनराशि निकाल लेंगे किसी व्यक्ति का। नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि अगर संख्या में गुना हो तो क्या करेंगे। धन्यवाद, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके।